So I'm going to pick up few words which Jesus spoke on the cross. तो क्रूस पर यीशु ने कुछ शब्द बोले थे, वो मैं उठाकर बात करना चाहता हूँ। I just want to say the last few words of a person's life are very, very important. एक व्यक्ति के आखिरी जीवन के जो शब्द होते हैं बहुत महत्व के होते हैं। He knows he is going to die, वो जानता है कि वो मरने वाला है, and the last few words are very, very important. और आखिरी के कुछ शब्द बहुत ज्यादा महत्व के हैं। And you are going to hear the words of the one who loved you. और आपसे जिसने प्यार किया उसके आप शब्द सुनने वाले हो। He has shown his love to you and me. और उसने अपना प्रेम आपको और मुझे दिखाया है। Can I hear an amen? So Christmas is important, तो क्रिसमस महत्व का है, but without Good Friday there would be no resurrection. लेकिन जो गुड फ्राइडे के बिना कोई पुनरुत्थान होता ही नहीं। So this is the day of great pain which Jesus went through. तो ये ऐसा दिन है जहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द है जिसके द्वारा यीशु गुजरे हैं। Yeah, so all those who are going through pain, I have good news for you. There is somebody who has gone through that same pain and he is there to help you. तो जितने भी लोग दर्द से गुजर रहे हैं, मैं आपके पास खुश खबर ले आना चाहता हूँ। वही दर्द जो आप गुजर रहे हैं उसमें से कोई है जो गुजरा है, उसका नाम है यीशु, और वो यहाँ पर है आपकी मदद करने के लिए। Amen. Is there anybody who says, I don't have people to help me? यहाँ पर कोई ऐसा है क्या जो कहता है मेरी मदद करने के लिए मेरे पास कोई लोग नहीं है? Yeah, is there anybody? Nobody. है? Praise God. 1, 2, 3, 4, 5. I see 5 hands. मैंने Okay. 5 हाथ देखे, 6 hands. 6 हाथ है। Okay, let me give a word for all the 6 hands. सारे 6 हाथों के लिए मुझे एक शब्द देने दो। When there is nobody to help you, जब कभी कोई भी नहीं रहता आपकी मदद के लिए, there is one person. एक व्यक्ति जरूर है, He'll come to help you. वो आपकी मदद के लिए जरूर आएगा। You will find help from God. आपको प्रभु के द्वारा मदद मिलेगी। He is the helper of the helpless. जिसकी कोई मदद नहीं उसका वो मददगार है। Yes. So all the 6 people who raised their hand, तो जितने भी 6 लोगों ने अपने हाथ उठाए थे, I declare that you will receive help from the Almighty God. मैं घोषणा करता हूँ कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से मदद पाओगे। Yeah. So let's hear the few words. I will not be able to touch all the words. तो आइए कुछ शब्दों को हम सुनेंगे। मैं सारे शब्दों को छू नहीं पाऊंगा आज। Yeah, I'm going to only speak with respect to what God is trying to say to us as a church. कलीसिया होने के नाते प्रभु जो हमें कहने की कोशिश करना चाहते हैं उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। Luke 23 verse 34. लूका 23 में 34, Jesus prayed like this. यीशु ने इस प्रकार प्रार्थना की, Father, पिता forgive them, उन्हें क्षमा करो for they don't know what they do. क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। So what is the Almighty God doing on the cross? तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्रूस पर क्या कर रहे हैं? Just before dying, मरने से थोड़े समय पहले just the first thing, पहली बात, He forgives people. वो लोगों को क्षमा कर रहे हैं। Okay, so if He forgave, तो यदि उन्होंने क्षमा की, that means somebody has hurt Him. इसका मतलब किसी ने तो उन्हें चोट पहुंचाई थी। Nobody is saying an amen over here, right? If He says, I Father forgive them, He is not telling the people, I forgive you. No. वो लोगों से नहीं कह रहे, लेकिन वो कह रहे पिता मैं इन्हें क्षमा करता हूँ। ना पिता को नहीं कह रहा, पिता से कह रहा है, पिता आप इन्हें क्षमा करो क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। Alright, now let me help you. मुझे आपकी मदद करने दो। Jesus went through tremendous pain. यीशु बहुत भयानक दर्द से गुजरे। He went through pain from the hands of those people whom he came to help. जिन लोगों की मदद करने के लिए वो आए थे, उन लोगों के हाथ से भयानक दर्द से वो गुजरे। Maybe there are people who are giving you a lot of pain. शायद ऐसे लोग होंगे जो आपको बहुत ज्यादा दर्द दे रहे हैं। People whom you have fed. जिन लोगों को आपने खिलाया है, People who you have walked with. जिन लोगों के साथ आप चले हो, People who have helped. जिन लोगों की आपने मदद की है, But they have hurt you. लेकिन उन्होंने ही आपको चोट पहुंचाई है। Does it pain? क्या दर्द होता है? It pains. होता है दर्द। And as Jesus is hanging on the cross, और जैसे यीशु क्रूस पर लटके हुए हैं, I am not talking about physical pain. मैं शारीरिक दर्द की बात नहीं कर रहा हूँ। You know, I'm talking about that pain when people hurt you without a reason. मैं उस दर्द के बारे में बात कर रहा हूँ बिना वजह के, जब लोग आपको चोट पहुंचाते हैं। Yeah, I'm talking about that pain. मैं उस दर्द के बारे में बात कर रहा We हूँ। wonder, why are you doing this to me? हम सोचते रहते हैं तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो?
And Jesus hanging on that cross, और यीशु उस क्रूस पर लटके हुए हैं he says, और वो कहते हैं, he's telling the Father. वो पिता से कह रहे हैं, लोगों से नहीं कह रहे, पिता से कह रहे, हे प्रभु इन्हें तू माफ कर, आमीन। क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। If you want to dominate, यदि आप राज करना चाहते हो, अच्छा वर्ड है, if you want to dominate in life, यदि आप जीवन में राज करना चाहते हो, learn this lesson from Jesus. तो यीशु से ये पाठ सीख लो। कोई आमीन नहीं बोल रहा है, देगा कितना तकलीफ होता है ना, सच्चाई को गले लगाने के लिए बहुत तकलीफ होता है, हमें भी होता है, हम इसलिए प्रभु के पैर को पकड़ते हैं। See, in my journey, na, as I've served so many people, people have used me, people have, they've done a lot of things. मेरी यात्रा में मैंने जैसे लोगों की सेवा की है, लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया, बहुत सारी चीजें ऐसी की है। मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, मैंने भी तकलीफ दिया है लोगों को। And if I have given you pain, और यदि मैंने आपको दर्द दिया है, tonight I ask you, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, please forgive me. कृपा करके मुझे क्षमा करो, Because if you don't forgive, क्योंकि यदि आप क्षमा नहीं करोगे, you are a prisoner in your own prison. तो आप ही अपने खुद के बंदी गृह में बंदी हो। And Jesus is telling us, और यीशु हमसे कह रहे हैं, there can be no prison which can imprison you ऐसी कोई बंदी गृह नहीं होगा जो आपको खुला कर सके, if you forgive. यदि तुम क्षमा करो। Jesus did what he preached. यीशु ने जो प्रचार किया वो उसने किया। कोई आमीन नहीं बोल रहे हो? Do you remember what Jesus said? क्या आपको याद है यीशु ने क्या कहा? He said like this. उन्होंने इस प्रकार से कहा, Luke chapter 6 verse 27 verse 28. लूका 6 में 27 और 28 वचन, Love your enemies. अपने शत्रुओं से प्यार करो, Bless those who curse you. जो लोग तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीष दो, Do good to those who hate you. जो तुमसे नफरत करते हैं उनके लिए भलाई करो, Pray for those who persecute you. जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। And when he went through pain, और जब वो खुद दर्द में से गुजरे, he did what he told us. जो उन्होंने हमसे कहा था वो उन्होंने खुद किया। So in this Good Friday celebration, तो इस गुड फ्राइडे के उत्सव में what do I learn? मैं क्या सीखता हूँ? I learn one thing. मैं एक चीज सीखता हूँ, Nothing dominated Jesus. किसी भी चीज ने यीशु पर राज नहीं किया। Only one person led Jesus. सिर्फ एक ही व्यक्ति ने यीशु की अगुवाई की, That's the Father. वो पिता थे। Amen. Nobody dominated Jesus. किसी ने भी यीशु पर राज नहीं किया। You can be like that. आप भी वैसे बन सकते हो, I can be like that. मैं भी वैसा बन सकता हूँ। Nobody should dominate you. The Almighty God should lead you. किसी ने भी आप पर राज नहीं करना है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपकी अगुवाई करना है। Have people troubled you? क्या लोगों ने आपको सताया है? Of course. बिल्कुल। Have you troubled people? क्या आपने लोगों को सताया है? Of course. बिल्कुल सताया। And if you have trouble, you need to go and tell people, I am really sorry for all the trouble that I've given you. तो यदि आपने लोगों को सताया तो आपने लोगों के पास जाकर कहना है, कृपा करके मुझे क्षमा करो क्योंकि सच में मैंने आपको बहुत सताया है। Can I tell you something? मैं आपको कुछ कहूँ? Don't use people. लोगों का इस्तेमाल मत करो। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, और गाना कैसे जाता है? पिता से मैं प्यार करूं। Song is good. गीत अच्छा है, Song is very good. गीत बहुत अच्छा है, But to do, लेकिन करने के लिए it's another thing. वो दूसरी बात होती है। Don't use people. लोगों का इस्तेमाल मत करो। Jesus in his whole life never used anybody. यीशु ने अपने पूरे जीवन भर में किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया, Never. कभी नहीं किया। He looked defeated, but he was never defeated. वो हारे हुए के जैसा दिख तो रहा था, लेकिन वो हारा नहीं था। नहीं था। Never use somebody for your benefit. अपने फायदे के लिए किसी का इस्तेमाल मत करो। मत करो, मत करो,
Because Jesus will not walk with you. क्योंकि यीशु आपके साथ नहीं चलेंगे। But the moment लेकिन जिस क्षण you say, आप कहोगे I will benefit your life through my life, मेरे जीवन के दौरान मैं तेरे जीवन में फायदा I लाऊंगा, want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ Almighty God will walk with you. सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ चलेंगे। Yeah. Bitterness should not overcome you. कड़वाहट ने आप पर राज नहीं करना है। You know what Jesus did? आपको पता है यीशु ने क्या किया? He took bitterness and he just boom, hit it. उसने जो कड़वाहट को लिया उल्टा पटक दिया। Yeah. What is Good Friday? गुड फ्राइडे क्या है? Of course, he died for our sin. हाँ बिल्कुल वो हमारे पापों के लिए मरे हैं। But when he died, he showed us how he overcame. लेकिन जब वो मरे तो उन्होंने हमें दिखाया कैसे उन्होंने जय पाया है। And I pray this year, bitterness will not overcome you. और मैं प्रार्थना करता हूं इस साल कड़वाहट आप पर जय नहीं पाएगी। Yeah. Anger should not overcome you. गुस्से ने आप पर जय नहीं पाना है। You know, listen what Jesus is saying. यीशु क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनो। Father, forgive them. Why? पिता उन्हें क्षमा कर। क्यों? They don't know. क्योंकि वो जानते ही नहीं। But I know. लेकिन मैं तो जानता हूं। Come on. I know. मैं जानता हूं। I know. मैं जानता हूं Bitterness will kill me. कड़वाहट मुझे मारेगी। I know. मैं जानता हूं Anger will kill me. गुस्सा मुझे मार डालेगा And I will not allow that. और मैं उसकी इजाजत उसे नहीं दूंगा। I will take it and I will overcome it. मैं उसको लूंगा और उसके ऊपर जय पाऊंगा। Do you know, so many people gave him pain, but after Jesus rose up from the dead, there were so many people who got saved through his life. आपको पता है बहुत सारे लोगों ने यीशु को दर्द दिया, लेकिन जब यीशु फिर से जी उठे तो उनके जीवन के द्वारा बहुत सारे लोगों ने उद्धार भी पाया। I want to say this. मैं ये कहना चाहता हूँ From tonight onwards, आज की रात से आगे don't use people. लोगों का इस्तेमाल मत करो। 4 amen आया. 4 आमीन आए। Don't use people. लोगों का इस्तेमाल मत करो। Don't use people. लोगों का इस्तेमाल मत करो। Think how you can be a blessing to people. सोचो कि आप लोगों के लिए कैसे आशीष का कारण बन Look सकते हो। at the life of your Jesus. आपके यीशु के जीवन की ओर देखो। He did not even think for a second. He willingly died for us. वो हमारे लिए एक क्षण भर के लिए भी उन्होंने सोचा नहीं, लेकिन इच्छा रखते हुए खुद मर गए। Use this weapon. इस हथियार का इस्तेमाल करो। Now which I'm going to give you. अभी जो मैं आपको देने वाला हूँ। Romans 12:21. रोमियो 12 अध्याय वचन 21। Yeah, Romans 12:21. रोमियो 12 में 21 It says, वचन कहता है, do not let evil defeat you, दुष्टता तुझ पर जय न पाने पाए, but defeat evil लेकिन दुष्टता को हरा by doing good. भलाई के द्वारा। क्षमा करो. कशाला धरून ठेवतात. नहीं, मैं उसको पकड़ूंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आप पता है, आप गुलाम हो यस। किस व्यक्ति के? उस व्यक्ति के जिसने तुम्हें तकलीफ दिया है। एक तो तकलीफ दिया, उसके कारण दर्द, फिर उसके बाद तुम क्षमा नहीं करते हो, तुम्हारे अंदर कड़वाहट वगैरह, और तुमको और तकलीफ। वो दिन गए। those days are over. वो दिन खत्म हो गए। When we want revenge, when we are bitter, when we are angry, those days are over. Goodbye. Now it's a new day. We are going to walk like Jesus. वो दिन चले गए जहाँ पर हम कड़वाहट में जीते थे, जहाँ पर हमें बदला चाहिए होते था, जहाँ पर हम गुस्सा होते थे, लेकिन अभी हम यीशु के साथ चलने वाले दिन आए हैं। Yeah, I'm telling you, no demon can stand. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई दुष्ट आत्मा खड़ा नहीं रह पाएगा। नहीं रह पाएगा. No. नहीं, No. Doors will just open for you. दरवाजे ऐसे ही आपके लिए खुल जाएंगे। In fact, demons will say, let him go. दुष्ट आत्मा ये भी कहेंगे कि उसे जाने दो, Because I don't have anything of mine in his life. क्योंकि मेरा उसके जीवन में कुछ भी नहीं है। Jesus said, यीशु ने कहा, the devil comes, शैतान आता है, but he has nothing of his in my life. लेकिन उसकी कोई भी चीज मेरे जीवन में नहीं है। ये साल तुझे कोई भी, किसी भी व्यक्ति ने तुझे रोकना नहीं है। आपको पता है क्या? ये क्षमा ऐसी चीज है ना, जो तुम्हारा दुश्मन भी है ना, वो भी सोचता है ये है क्या। बाद में वो खुद बोलेगा, एक काम करते ना, हम लोग सब शांति में रहेंगे, हम भी शांति, तुम भी शांति, क्योंकि हमको समझता नहीं तुम्हारा ये क्या हो रहा है। उसको बोलना कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। यीशु ने हमें सिखाया कि हमने क्षमा करना है। Amen. बुराई को भलाई के द्वारा ही
जीतना है, ये हमने यीशु के पास से सीखा है. We have learned it from Jesus. हमने ये बात यीशु से सीख ली है. Yeah. So number 1, पहला नंबर simple, बहुत आसान, forgive. क्षमा करो. Number 2, दूसरा number 2. Luke 23 verse 43. लूका 23 अध्याय वचन 43. So Jesus is telling a thief, यीशु यहाँ पर चोर से कह रहे हैं, today आज you will be with me in paradise. तू मेरे साथ अधोलोक में होगा. Who is Jesus talking to? यीशु किससे बात कर रहे हैं? He's talking to one thief. वो एक चोर से बात कर रहे हैं. There are 2 thieves, you know it? दो चोर थे वहां, पता है ना आपको? One side, one thief is telling Jesus, if you are God, if you are the Son of God, you do one thing, you also come down and bring us also down. एक बाजू एक चोर यीशु से कह रहा है, यदि तुम परमेश्वर के बेटे हो ना, तो तुम पहले नीचे आओ, फिर हमें भी नीचे लाओ. Thank God he did not listen to that chore. प्रभु का धन्यवाद हो कि उस चोर की प्रभु ने नहीं सुनी. Luke 23 verse 41. लूका 23 अध्याय वचन 41, 41 and verse 42. वचन 41 और 42. This thief is telling the other one, ये चोर दूसरे चोर से कह रहा है, we are getting this punishment हमें ये सजा इसीलिए मिल रही है because we did wrong. क्योंकि हमने गलत किया है. But this Jesus, लेकिन ये जो यीशु है ना, he did not do anything wrong. उसने कुछ भी गलत नहीं किया है. आपको पता है किसका उद्धार होता है? जिसको पता रहता है 2 चीज. एक, मैंने पाप किया है. 2, उसको पता है यीशु ने कभी पाप किया ही नहीं है. Amen. If a man comes here, यदि मनुष्य इस स्थान पर आ जाए, yeah, I have sinned, मैंने पाप किया है, but there is one person लेकिन ऐसा एक व्यक्ति है who has not sinned, जिसने कभी पाप नहीं किया, but लेकिन he took the sin of all mankind. उसने सारी मानव जाति के पाप को ले लिया है. For that man, उस व्यक्ति के लिए salvation is very near. उद्धार बहुत करीब है. If you understood, I want you to give the Lord a big hand of praise. यदि आपको समझ में आ गया तो मैं चाहता हूँ जोरदार प्रभु के लिए स्तुति की तालियां बजाएं. Hallelujah. हालेलुया. Now, from where did this revelation come? ये प्रकाशन कहाँ से आया? In the mind of this man. इस मनुष्य के मन में How did it come? कैसे आया? John 16 verse 8 says, यूहन्ना 16 अध्याय वचन 8 कहता है, yeah, the Holy Spirit, पवित्र आत्मा from the day you are born, he is with you. जिस दिन से आपका जन्म हुआ वो आपके साथ है. हाँ, मम्मी के कुक से बाहर आया तब से वो तुम्हारे पर काम कर रहा है. You may not know Jesus also, but still he is working on you. आप शायद यीशु को जानते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो आप पर काम कर रहे थे. One person I will never forget. एक व्यक्ति को मैं कभी नहीं भूलूंगा. You know who is he? आपको पता है वो कौन? Not even Jesus. यीशु भी नहीं, The Holy Spirit. पवित्र आत्मा. He did not give up. उन्होंने आप पर हार नहीं मानी. And I want to tell you, और मैं आपसे कहना चाहता with हूँ all confidence, पूरे आत्मविश्वास के साथ, the Holy Spirit will never give up on you. पवित्र आत्मा कभी आप पर हार नहीं मानेंगे. I can never forget the Holy Spirit. मैं कभी भी पवित्र आत्मा को भूल नहीं सकता. I can never. मैं नहीं भूल सकता. Never. नहीं भूल सकता. Oh, I can never forget him. मैं कभी नहीं भूल सकता. And so who is helping this thief? तो इस चोर को कौन मदद कर रहा है? The Holy Spirit. पवित्र आत्मा. No man can come to Jesus without the Holy Spirit drawing him. पवित्र आत्मा यीशु के करीब खींचे बिना कोई भी व्यक्ति यीशु के पास नहीं आ सकता. Right now, even as you're sitting over here, the Spirit of God is drawing your heart to Jesus. इस वक्त जैसे आप यहाँ पर बैठे हो, पवित्र आत्मा जो है आपको जो यीशु की ओर खींच रहे हैं. Yeah, and he will never give up. और वो कभी हार नहीं मानेंगे. Have you read a small story in the Bible where a gardener is telling, where a owner is telling the gardener, hello, this tree has taken up too much space. It is not bringing fruit. क्या आपने कभी बाइबल में छोटी सी कहानी सुनी है जहां पर मालिक कह रहा है माली से कि ये जो पेड़ है बहुत सारी जगह ले रहा है? So you know what the gardener says? तो आपको पता है माली क्या कहता है? Just give me one more year. मुझे और एक साल दो सिर्फ. I will work on it. मैं इस पर काम करूंगा. Next year when you come, अगले साल जब तुम आओगे fruit will come. फल जरूर आएगा. So also the Holy Spirit says to God the Father, तो वैसे परमेश्वर पवित्र आत्मा जो परमेश्वर पिता से कहते हैं, give me one more year. मुझे और एक साल दो. I will work on them. मैं उन पर काम करूंगा. I will bring fruit in their life. मैं उनके जीवनों में फल ले आऊंगा. Come on, I think you should give the Lord a big hand of praise. आपने प्रभु यीशु के लिए जोरदार स्तुति की तालियां बजानी चाहिए.
You cannot do it. आप नहीं कर सकते, Only He can do it. सिर्फ वही कर सकते हैं। उद्धार हुआ क्या उसका? हो गया, Amen. क्योंकि उसको पता है वो पापी है और उसको ये पता है यीशु ने बिल्कुल पाप नहीं किया, लेकिन मानव जाति के पाप को ले लिया। Amen. The last thing, number 3. तीसरी और आखिरी बात, This is quite interesting. John 19 verse 26. यूहन्ना 19 अध्याय वचन 26। Jesus looks at his mother. यीशु अपनी माँ की ओर देखते हैं। Even in that pain, he has time to look at his mother. उस दर्द में भी उनके पास समय था अपनी माँ की ओर देखने के लिए। मैं अगर तुमको यहाँ काटता तो तुम कहाँ भागोगे? हॉस्पिटल भागोगे, और क्या? Jesus is in pain. यीशु दर्द में है। आप सोच के देखो, like that, and every time he breathes down, there's tremendous pain. और जब कभी भी वो सांस जो है छोड़ते बहुत दर्द होता है, Then he begins to breathe. Again there is pain. फिर सांस लेते तो बहुत दर्द होता है। Every time he gets air, there is pain. He leaves it, pain. हर समय जब हवा अंदर जाती है दर्द होता है, हवा बाहर निकलती है दर्द होता है। And in that moment, he looks at his mother, the one through whom he comes out in this world. और उस क्षण भर में वो अपनी माँ की ओर देखता है जिस स्त्री के द्वारा इस संसार में उसके गर्भ के द्वारा वो आया। सब माँ लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग बहुत बहुत स्पेशल हो यीशु के लिए। The third word for tonight is responsibility. आज के लिए जो तीसरा शब्द है वो है जिम्मेदारी। Responsibility towards your parents. अपने माता पिता की ओर होने वाली जिम्मेदारी। Jesus is dying on the cross. यीशु क्रूस पर मर रहे हैं। In that pain, उस दर्द में he remembers his responsibility towards his mother. वो अपनी जिम्मेदारी जो उसके माँ को लेकर है उसे वो याद करते हैं। And he looks at a young disciple of his. और वो अपने एक जवान शिष्य की ओर देखते हैं And he says, John, और कहते हैं यूहन्ना, from today onwards, आज से आगे she will be your mother. वो तेरी माँ होगी। Mom, माँ, from today onwards, आज से आगे he will be your son. वो I want to say something about John. मैं यूहन्ना के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। How much confidence Jesus had in a boy called John, that he could give his mother into the hands of a man called John. कितना ज्यादा आत्मविश्वास यीशु का उस यूहन्ना नामक जो है चेले के अंदर था कि अपनी माँ को उस यूहन्ना नामक व्यक्ति के हाथ में सौंप दे। Yeah. And I know और मैं जानता हूँ in this church, इस कलीसिया में the Lord is raising up many Johns. प्रभु बहुत सारे ऐसे यूहन्नाओं को खड़ा कर रहे हैं। Yeah. Some of us, we don't want this responsibility to honor our mother and father. हम में से कुछ लोग ये जिम्मेदारी चाहते नहीं कि हमारे माता पिता का हम आदर करें। It will not go well with you. तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। It will not. अच्छा You नहीं। may be the most educated person. शायद आप सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हो सकते हो। You may be the most richest person. शायद आप सबसे अमीर व्यक्ति हो सकते हो। You may be married to the most beautiful woman. शायद आप सबसे सुंदर स्त्री के साथ आपकी शादी हुई You हो। may be the greatest influencer in this world. शायद इस संसार में आप बहुत मशहूर हो, But it will not go well with you. लेकिन तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। I don't say. मैं नहीं कहता, God says. प्रभु कहते हैं। Ephesians 6 and verse 2 and verse 3. इफिसियों 6 अध्याय वचन 2 और 3। Honor your mother and father, अपने माता पिता का आदर करो so that it would go well with you. ताकि तेरे साथ अच्छा हो। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे ऊपर क्या बोलते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनके जो आखिरी दिन होते हैं ना, वो समय बहुत ध्यान देना। कोई कोई लोग मैयत के लिए भी नहीं रहते। Don't do it. ऐसा मत करो। Don't become big. बड़े मत बन जाओ। I'm warning you मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ as a servant of God. परमेश्वर का सेवक होने के नाते। Don't become big. बड़े मत बनो। Your mother, आपकी माँ, your father, आपके पिता, they sit in a seat of authority to bless you. वो अधिकार की कुर्सी पर बैठते हैं आपको आशीष देने के लिए। Honor them. उनका आदर करो। They will open their mouth वो अपना मुंह खोलेंगे and they will bless you. और तुम्हें आशीष देंगे। Let me say this. मुझे ये कहने दो, If your mother and father says it will go well with you, यदि तुम्हारे माता पिता कहेंगे तुम्हारे साथ अच्छा हो, it will be like a shadow which will
be with you. तो मानो ये परछाई के जैसे आपके साथ साथ रहेगा। It's an ability of God which comes with you. ये परमेश्वर की योग्यता है जो आपके साथ आती है। Even if you go through trouble, you will endure through that trouble and it will go well with you. यदि आप तकलीफ में से भी गुजरो तो तकलीफ सह लोगे और तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। Yeah. So what did I learn from my Jesus? तो मेरे यीशु से मैंने क्या सीखा? One, पहला, let's overcome evil with good. आइए बुराई पर भलाई से जय पाए। Be a real man, be a real woman in the Lord. प्रभु में सच्चा पुरुष, सच्ची स्त्री बनो। कड़वा मत रहो। Number 2, दूसरा, salvation उद्धार is a person एक व्यक्ति है and that person died. और वो व्यक्ति मरा। If we are honest and humble, यदि हम ईमानदार हैं और नम्र हैं salvation will come. तो उद्धार आएगा। वो हमारे कामों के कारण नहीं, उसके कामों के कारण है। आमीन। And number 3, और तीसरा, take your responsibility. अपनी जिम्मेदारी ले लो। May God help you. उन्हें तो प्रभु आपकी मदद करे, May God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे। May this season of Good Friday and Resurrection Sunday be a great blessing to you. उन्हें तो ये गुड फ्राइडे और पुनरुत्थान के रविवार का जो मौसम है आपके लिए बहुत मददगार है।